आज के टाइम पे अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड बहुत मुश्किल भी है एट द सेम पॉइंट। आजकल मैं अपनी एज के बच्चों को देखता हूँ, 18-19, डूइंग ड्रग्स एंड अदर स्टफ। तो मेरे को कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के ऊपर प्राउड फील होता है कि आई थिंक माई पेरेंट्स डिड अ गुड जॉब। और बहुत ज़्यादा लॉस्ट भी हैं आजकल बच्चे। मेरे को एक चीज़ बहुत देखने को मिली है अपने कॉलेज के अंदर कि बच्चों के गोल्स नहीं है यार, दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर फन। किसी के पेरेंट्स ने उनको फोर्स किया है, किसी के मतलब सिर्फ पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का। आई डोंट नो, सब अपने फन को देख रहे हैं अभी भी। एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ आई थिंक सीरियस हो जाना चाहिए हमको। 17-18 इज़ द एज भाई जब तुम्हें अपने करियर के बारे में सीरियस हो जाना चाहिए। तुमको डिसाइड कर लेना चाहिए कि हाँ भाई, मुझे आगे जाके ये करना है, पर्टिकुलरली ये जॉब करनी है या फिर मेरे को बिजनेस खोलना है, वट एवर। लेकिन मैं देखता हूँ यार, सीरियस ही नहीं है कोई। मैं कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ वहाँ पे सिर्फ फन कर रहे हैं भाई, मतलब बकचोदी काट रहे हैं बेसिकली, एंड कुछ कर नहीं रहे हैं, उनका कोई गोल नहीं है। बहुत ज़्यादा लॉस्ट है वो, उनको पता नहीं है कि वो लॉस्ट हैं। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट सबको अपने गोल सेट कर लेने चाहिए कि हाँ, हमें फ़न भी करना है लाइफ में, लेकिन एक सीरियसनेस आ जानी चाहिए, एक मैच्योरिटी लेवल आ जाना चाहिए, ताकि पेरेंट्स को तुम्हें बोलना ना पड़े किसी भी चीज़ के बारे में रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर स्टडीज़। आई डोंट नो। और मतलब बहुत ज़्यादा ये ड्रग्स वगैरह के चक्कर में आजकल जो पड़ गए हैं बच्चे, आई डोंट नो उनको क्या मिलेगा ये सब कुछ करके। एक लाइफ जीने का बेसिक मोटिव होना चाहिए तुम्हारे पास कि हाँ, मेरा ये मोटिव है, मेरे को इस इंसान से वो मोटिवेशन मिल रही है, या फिर मेरे को ये अचीव करना है बिफोर आई डाई। अपना शेड्यूल फिक्स करना चाहिए, एक बेसिक शेड्यूल बनाओ कि बेसिकली तुम्हें एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि मैं इस टाइम कॉलेज जाऊंगा, इस टाइम मैं फ़न भी कर सकता हूँ उसी कॉलेज के टाइम में ही, एंड कॉलेज जाके अपना काम वगैरह फिनिश करके एंड देन जिम वगैरह। देखो, जिम इज़ अ रियली इम्पोर्टेंट थिंग। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा कि जिम हेल्प्स यू मेंटली। तुम्हारे डिसिप्लिन में हेल्प करता है जिम बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक तुम्हें एक गोल सेट कर लेना चाहिए, तुम्हारी लाइफ का मोटिव डिसाइड कर लेना चाहिए। तुम्हें अपने एट दिस पॉइंट तुम्हें अपने पेरेंट्स को फ्री कर देना चाहिए कि यस यू आर फ्री, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है अब कि करियर वगैरह के बारे में जो भी बोलते हैं यूजुअली पेरेंट्स। और आई डोंट नो, क्या फ़न है खुद की लाइफ ही ख़राब करने में, जब तुम्हें पता है ड्रग्स एंड जेट तुम्हारी लाइफ ख़राब कर देंगे एट अ पॉइंट। तो उस चीज़ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। मेरे को लिटरल कोई पॉइंट नहीं दिखता है कि यू विल डू ड्रग्स एंड शिट एंड हैव फन। भाई, हैव फन, देयर आर अदर वेज टू हैव फन। सिर्फ यही फन नहीं होता है। जस्ट गेट सीरियस अबाउट योर लाइफ एट दिस पॉइंट। स्टार्ट डूइंग स्टफ, अपना जो तुम इंजॉय करते हो, जो तुम्हारा करियर बन सकता है, उसको इंजॉय करना स्टार्ट करो, उसको करना स्टार्ट करो, रिस्क लेना स्टार्ट करो। बेसिक्स ये चीज़ मैंने बहुत देखी है भाई, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रिस्क लो लाइफ के अंदर। तुम रिस्क लेके ही बाय चांस भाई तुम ये सोचते रह जाओगे कि काश मैंने ऐसा किया होता, क्या पता अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता। एटलीस्ट तुम्हारे पास एक सेटलमेंट होगी कि हाँ, मैंने ट्राई किया था लेकिन हो नहीं पाया। वो मैं रिस्क लेके और एक डिफीट मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन इस चीज़ का रिग्रेट कि मैंने वो नहीं किया या अगर मैं करता तो क्या होता, वो चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा भाई। और एक पेरेंट्स से बॉन्ड इतना ख़राब है। आई पर्सनली नो सम पीपल जिनके पेरेंट्स भाई लिटरल रोते हैं मेरे आगे आके।
भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगेगी, लेकिन मैं कॉलेज में हूँ अभी फर्स्ट ईयर, एंड मेरे पुराने दोस्तों के या मेरे नए दोस्तों के जो भी मेरे कॉलेज में फ्रेंड्स बने या कॉलेज से पहले जो फ्रेंड्स बने थे, उनके पेरेंट्स मेरे पास आके रोते हैं कि बेटा XYZ प्रॉब्लम है इस बंदे के साथ, ड्रग्स वगैरह की प्रॉब्लम भी मेरे पास आई है। कि मतलब हाउ, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, ओब्वियसली उनके पेरेंट्स को पता था कि मैं उनका फ्रेंड हूँ, तभी मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि, और वो पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो ये चीज़ है कि वो एक ट्रस्ट करते हैं कि हाँ काश ये ठीक हो जाए, काश हमारा बच्चा ये सब चीज़ें छोड़ दे। तो मेरे को समझ नहीं आता भाई, पॉइंट पेरेंट्स से उल्टा बोल रहे हैं, तुम्हें पेरेंट्स से उल्टा बोल के क्या मिलेगा यार? अपनी अपनी लाइफ को सेट करो यार। पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ तक बड़ा किया है, बेसिकली तुम उनको एक्सचेंज में कुछ तो दो। उन्होंने अपना पैसा तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की तरह लगाया है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे ऊपर पैसा वेस्ट करने की। और पैसा वेस्ट करने के बाद भी तुम क्या कर रहे हो, उन्हीं को सुना रहे हो। अभी एक रिसेंटली एक वीडियो वायरल गई थी, एक लड़की अपने फादर को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रही थी ऑन वीडियो, एंड भाई ही वॉज क्राइंग, ही वॉज लाइक कि इतने साल मैंने पाला पोसा, हाथ पकड़ के बड़ा किया, एंड उस चीज़ का मेरे को ये सल्यूट मिल रहा है कि ये मेरी बेटी आज मेरे को आके गाली दे रही है मेरे मुंह पे। आई डोंट नो भाई, आई डोंट इवन वांट एक्सपीरियंस दैट फीलिंग कि उनके फादर को कैसा लगा होगा। तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स, भाई उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ तुम्हारे स्कूल का फ़ीस पे करने की ज़रूरत है, तुम्हारे कॉलेज का फ़ीस पे करने की ज़रूरत है, और कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर। उसके बाद तुम 18 के हो जाओगे, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो लीगली तुमको छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वो तुमको एक लैपटॉप एक अच्छा फ़ोन बाय करके देंगे, कोई ज़रूरत नहीं उनको। लेकिन भाई अपने अंदर खुद के अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और एक मतलब थोड़ा तो वो दिखाओ कि हाँ तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया, तो उस चीज़ का भी तुम कोई आउटकम दे रहे हो उनको, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाह रहे हो बेसिकली, जो कि इंडियन पेरेंट्स यूजुअली बोलते हैं ये लाइन। तो आई थिंक भाई इट मेक्स सेंस कि वो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली वो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम उनके लिए कुछ ना कुछ करो बड़े होके, क्योंकि उन्होंने भाई अपना सारा पैसा तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, अपनी जवानी तुमको बड़ा करने में लगा दी, उनको कुछ नहीं मिल रहा था। अपने पेरेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना हमें स्टार्ट करना चाहिए, अपने गोल्स को सेट करना चाहिए, मज़े के टाइम पे मज़े करने चाहिए, एंड बेसिकली यही है वो छोटे बच्चों वाली, मैं यहाँ पे अभी शेड्यूल बता रहा हूँ तुम्हें कि हाँ बेसिकली सुबह जल्दी उठो एंड भाई डू समथिंग प्रोडक्टिव अपने टाइम का। आई डोंट नो, अपने टाइम का कुछ अच्छा मीनिंग निकालो। तुम्हारा जो तुम वेस्ट कर रहे हो टाइम रील स्क्रॉल करने में, अदर शिट करने में, कुछ हॉबी बनाओ यार। वैसे मैं कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आई बॉट अ फकिंग गिटार एंड आई एम नॉट प्लेइंग इट। तो बेसिकली मेरी हॉबीज़ बहुत सारी हैं, इस वजह से मेरे को हर चीज़ करने का टाइम नहीं मिलता है। अभी मैंने यूट्यूब वीडियोज़ इसीलिए बनाना शुरू किया है क्योंकि मेरी हॉबी है। आई एम लर्निंग जापानीज, आई एम लाइक मेकिंग वीडियोज़, आई एम डूइंग अदर स्टफ। भाई आई एम डूइंग गुड, आई थिंक आई एम डूइंग गुड एट दिस पॉइंट। स्कूल ख़त्म होने के बाद मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि भाई ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसे नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, एंड आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस कि भाई मैं कॉलेज जा रहा हूँ या स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से आके सीधा काम किया सो गया, ये ऐसे नहीं भाई। और काम भी नहीं किया, होमवर्क भी नहीं किया, सीधा जाके सो गया, अगले दिन स्कूल में मार खा रहा हूँ एंड स्टफ। तो वो चीज़ उससे नहीं होगा। स्कूल तक चलो फिर भी चल जाता है, लेकिन भाई 18 साल के हो गए हो तुम कॉलेज में आके, एंड तब तो तुम्हें अपनी लाइफ को लाइन पे लाना चाहिए। रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं अपने पेरेंट्स से छुपा के, भाई तुम्हारे अगर पेरेंट्स एग्री करते हैं ना, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, तुम करो। लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ नहीं भी करते, वो तुम्हारे अच्छे के लिए, भाई तुम्हारी एज नहीं है अभी, तुम 18 साल के हो, 18 19 20 तक तो मैं चलो मान भी लेता हूँ कि हाँ एज आ जाती है कि हाँ कुछ सालों में वैसे भी शादी होनी होती है। तो बेसिकली रिलेशनशिप्स पे भी इतना ज़्यादा मत जाओ भाई, तुम एक दूसरे को अपना सब कुछ दे के बैठे हो, तुम अपने पेरेंट्स की बुराई कर रहे हो अपने पार्टनर के सामने, यानी कि जो भी है तुम्हारा पार्टनर, वट एवर यू कॉल देम। भाई
अपना जितना भी ध्यान है, फोकस है, रिलेशनशिप वगैरह और ये बाकी फालतू की चीज़ें, ड्रग्स एक्सेट्रा, इनसे हटा के तुम किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगाओ, लर्निंग लैंग्वेजेस विच विल एक्चुअली हेल्प यू इन लाइफ, विच विल एक्चुअली हेल्प यू इन लाइफ। भाई मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि लेट मी गिव यू एग्जांपल। तुम अभी अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो ये सब कुछ करके, बाद में तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे पास सिर्फ मेमोरीज होगी कि हाँ मैंने ये बकचोदी की थी एंड एवरीवन सॉ मी, दे वर लाफिंग एंड स्टफ। लेकिन भाई तुम्हें एक्चुअल में कुछ नहीं मिल रहा है, लिटरल कुछ भी नहीं मिल रहा है तुम्हें उससे। अपना शेड्यूल फिक्स करो, अपनी लाइफ को फिक्स करो, कुछ प्रोडक्टिव करो अपने टाइम में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे कहने से ना कहने से वैसे भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आई डोंट इवन नो कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि अपना शेड्यूल फिक्स करो, अपने रिलेशंस ठीक करो अपने ब्लड रिलेटेड फैमिली के साथ। बाद में तुम सोचते रह जाओगे भाई, मैं एक बहुत गलत चीज़ बोलूँगा लेकिन काइंड ऑफ सही भी है। भाई तुम अपने पेरेंट्स को उससे ढंग से बात भी नहीं करते हो। बाय चांस एक दिन तुम कॉलेज गए, स्कूल गए, किधर भी गए, एंड अगले दिन तुम घर आ रहे हो एंड यू गेट अ फकिंग कॉल कि योर फादर, योर मदर, हुएवर यू आर टॉकिंग टू इज़ नो मोर। तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे पास रिग्रेट रह जाएगा कि हाँ मैंने नहीं की, मैंने उनसे बात नहीं की, मैंने अच्छे से बात नहीं की, मैंने उनसे इतनी रूडली बात की थी। और तुम्हारे मन में ये भी रह जाएगा कि वो अपने आखिरी टाइम में यही सोच रहे होंगे कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे से बात नहीं की अच्छे से, बदतमीज़ी की एंड स्टफ। उनके मन में कुछ हो ना हो, तुम्हारे मन में एक रिग्रेट रह जाएगा कि मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने गार्डियन से ऐसा उल्टा बोला। मेरे ग्रैंडफादर हैं, वो 82 समथिंग के हैं, एंड मेरी ग्रैंड मदर भी है एंड शी इज़ ऑल्सो 78 समथिंग, एंड आई जस्ट स्पेंड सम टाइम विद देम एवरी डे। मैं उनकी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके हैं वो इस एज में, लेकिन आई स्पेंड टाइम विद देम। मेरे को मज़ा आता है क्योंकि मेरे को पता है भाई, मेरे को डर लगा रहता है रात को कि भाई ये लोग जिनके साथ मैं डेली टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, या फिर ये लोग जिनसे मैं ढंग से बात नहीं कर रहा हूँ इन हुएवर्स केस, वो एक दिन नहीं रहेंगे भाई। भाई 82 सो 82 तो इतनी ज़्यादा एज हो जाती है कि कुछ नहीं पता होता कि मैं आज अभी ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ एंड टुमारो दे विल नॉट बी हेयर विद अस। भाई अपने अपनों के साथ, ब्लड रिलेशंस जिनके साथ हैं उनके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करो। मेरी लाइफ एडवाइस यही है, अपना खुद के लिए प्रोडक्टिव चीज़ें करो, ना कि तुम रिलेशनशिप में आके किसी और के ऊपर अपना सारा टाइम दे रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम ये काम कर रहे हो ना, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है तुम्हें इस चीज़ का। जो भी तुम आज कर रहे हो इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं बेसिकली स्ट्रिक्ट खिलाफ हूँ इन चीज़ों के, ड्रग्स एंड रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं अर्ली एज में। अगर तुम्हें किसी इंसान से अट्रैक्शन है एंड दे फील द सेम काइंड ऑफ अट्रैक्शन फॉर यू, स्टे विद देम। उनको बोलो हाँ भाई साथ रहो, एंड भाई टाइम स्पेंड करो, लेकिन अपने खाली टाइम में, जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं। और खाली टाइम में का मतलब है मेरा, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लिटरली करने को। रात में सोने से पहले बात कर ली, सुबह उठने के बाद गुड मॉर्निंग, एंड दैट्स फकिंग इट भाई। गो डू योर डे। मेरे को उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोग बहुत ज़्यादा वेले होते हैं, यानी कि फ्री होते हैं और घूमते रहते हैं हमेशा। आई वुड रेदर स्पेंड माई टाइम विद पीपल हु आर बिजी। बेसिकली ये चीज़ मैंने कहीं और भी सुनी थी, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन भाई आई वुड रेदर स्पेंड माई टाइम विद पीपल हु आर बिजी, क्योंकि अभी वो तुमको सुनाएंगे, अभी तुम्हारे साथ बकचोदियाँ कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने काम में लगेंगे और तुम्हें भी ये लगेगा कि वो भी फ्री नहीं है एंड यू विल डू योर वर्क। अपनी खुद की लाइफ भी इंजॉय करो और दूसरों को भी इंजॉय करने दो। तुम अपना भी काम करो। इंजॉयमेंट अगर तुम्हें साथ में करनी है किसी के, तो तुम साथ में कर सकते हो। रिलेशनशिप्स वगैरह इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं।
अपने काम पे ध्यान दो। एट दिस पॉइंट स्टार्ट मेकिंग योर करियर। अभी तुम्हारा प्रोग्रेस 0 है, तुम धीरे धीरे करके अपना प्रोग्रेस बनाना शुरू करो कि हाँ भाई मेरे को अभी धीरे धीरे प्रोडक्टिव चीज़ें करनी है। स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेजेस एज आई सेड, स्टार्ट लर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्टार्ट डूइंग स्टफ दैट यू लाइक मेकिंग वीडियोज एंड अदर स्टफ। गेम भी खेलने हैं तुमको, खेल लो यार, 1 घंटा फिक्स कर लो उस चीज़ के लिए। ये चीज़ मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को बोली थी, जो मैं आज तुमको बोल रहा हूँ। ये चीज़ें तुम्हें हेल्प करने वाली हैं बाद में जाके। अभी तुम्हें गेम खेलना है तो उस चीज़ के लिए टाइम फिक्स कर लो कि इतना देर मेरे को गेम खेलना है। तुम्हें किसी से बात करनी है, फिक्स टाइम, बिजी रहो भाई, काम में बिजी रहो, अकेला रहना सीखो, अकेले रहना सीखो, जितना हो सके अकेले रहो यार। अगर मैं तुमको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है बहुत खास है, वो तुम्हें छोड़ के जाएगा ना, तुम्हें बहुत दुख होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा। लेकिन अगर तुम्हें आदत होगी कि अकेले रहने की आदत है अगर तुम्हें, तो तुम्हें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो कि भाई लाइफ का सच है। अगर तुम्हारी आज डेथ भी हो जाती है तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक शोक मना लेगा, 1 महीने तक तुम्हारी मदर रो लेगी, 1 महीने तक तुम्हारे फादर जॉब नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद भाई ये तो बेसिक लॉज हैं, उनको वापस जॉब पे जाना पड़ेगा, वो वापस काम पे लगेंगे और वो भूल जाएंगे धीरे धीरे। तुम्हें स्पेशल ओकेजन्स पे याद करेंगे सिर्फ वो। तुम अपनी एक ऐसी इमेज बना लो कि हाँ, सब तुम्हें बेशक से एक ओकेजन पे याद करे, लेकिन इतना याद करे कि हाँ ये एक अच्छा इंसान था, ही वॉज डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे को एट दिस पॉइंट रियलाइज़ हो रहा है, अ पीस ऑफ पेपर डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये सब कुछ भाई बुलशिट है। इट डज डिफाइन योर फ्यूचर। भाई तुम वर्क तो करो, तुम मार्क्स तो लाओ, तुम करके तो दिखाओ। तुम्हारे पेरेंट्स की खुशी भाई तो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती क्या? मेरा तो ये सोचना है कि अगर उस पीस ऑफ पेपर से मेरी मदर खुश हो रही है, मेरे फादर खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ मेरा बेटा कुछ कर रहा है, तो वाई नॉट आई डू दैट भाई। फालतू की बकवास करने, फालतू का घूमने से अच्छा है कि मैं थोड़ा पढ़ लूँ एंड वो पीस ऑफ पेपर ला के मैं अपने पेरेंट्स के हाथ में दूँ ताकि वो खुश हो सके। तुम्हारा अपना फ्यूचर तुम्हारे खुद के हाथों में है। तुम अभी जो कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा फ्यूचर। तुम अभी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अपना शेड्यूल बनाओ, स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो सब कुछ करना, एंड जस्ट गेट योर सेल्फ टुगेदर भाई, गेट योर लाइफ टुगेदर। स्टार्ट कर दो, टाइम स्पेंड करना भी स्टार्ट कर दो अपनी फैमिली के साथ, और अपनी लाइफ को इकट्ठा करना भी शुरू कर दो। समेटो भाई, जो तुमने ये रायता फैलाया है ना आज तक, जितना तुमने रायता फैलाया है, जिस चीज़ का तुम्हें रिग्रेट है, उन चीज़ों को भूल के एक नई लाइफ की तरह स्टार्ट करो। एक न्यू पर्सनैलिटी, चेंज योर पर्सनैलिटी यार। हर साल नई पर्सनैलिटी ट्राई करो। बेसिकली लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बेटर है अपने खुद के अंदर रहो। कॉलेज जा रहे हो, थोड़ा बहुत फन, लेकिन स्टडीज़ आर मेन स्टफ। मैं कॉलेज में देखता हूँ कि बच्चे क्लास के अंदर रील्स देख रहे होते हैं। भाई आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ शिट, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ शिट। आई वुड रेदर सिट देयर एंड स्टडी एंड हैव फन लेटर। रील्स में भाई घर आके सोते हुए देख लूँगा, सोने से पहले मैं आधा घंटा रील स्क्रॉल करता हूँ, एंड मुझे उससे भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं लगता, लेकिन मेरे को डोपामिन मिल जाता है जितना मेरे को चाहिए होता है। बस हो गया यार, तुम्हें उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है तो भाई तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम बेसिकली बोर्ड हो, तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ करने को होगा ना तो तुम ये रील्स को हाथ तक नहीं लगाओगे। तुम एक फंक्शन में गए हो, वहाँ पे तुम बैठ के रील स्क्रॉल तभी करोगे ना तुम्हारा कज़न कोई या तुम्हारा रिलेटिव नहीं होगा तुम्हारे आसपास जिससे तुम बात कर सको, जिसके साथ तुम फन कर सको। तो बेसिकली यही सेम चीज़ होता है डेली लाइफ का। तुम रील स्क्रॉल तभी करते हो जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होता है। भाई अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा कुछ टाइम बाद कोई फंक्शन आने वाला है एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी एंड डू सम इम्पोर्टेंट स्टफ, डू इट बिफोर दैट भाई। पहले ही करके उस काम को ख़त्म कर दो।
ख़त्म कर दो, तुम्हारे पास फिर कुछ करने को ही नहीं होगा। यू विल एन्जॉय इन पीस। जो तुम कर रहे हो उस चीज़ को एन्जॉय करो उस टाइम पे। मैं गेम खेलता हूँ, मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे को इसके बाद होमवर्क करना है या कुछ भी करना है। भाई मैं गेम खेल रहा हूँ तो मैं गेम में फोकस्ड हूँ, मैं गेम में फोकस्ड हूँ। दिस इज़ द वे कि तुम हर चीज़ में बेस्ट हो सकते हो। स्टडी के टाइम पे सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना, एंड गेमिंग के टाइम पे सिर्फ गेम के बारे में सोचना। अगर तुम हॉबी कर रहे हो तो हॉबी तो बेसिकली यही चीज़ होती है ना जो तुम एंजॉय करते हो करना। तो हॉबी करते टाइम भी मतलब एंजॉय करो भाई हर चीज़ को, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो। क्या बोलते हैं हिंदी में, लीन हो जाओ भाई उस चीज़ में, उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दो कि हाँ भाई मेरे को ये करना, अभी ये करना है, अभी ये करना है, मेरे को और कुछ नहीं करना है, मेरे पास अभी ये है, मेरा टास्क है, ये क्लियर करना है। गेमिंग की तरह सोचो, लाइफ को गेम की तरह सोचो कि तुम्हें ये टास्क दिए गए हैं, डेली के ये टास्क ख़त्म करने हैं जब तक तुम एक एंडिंग तक नहीं पहुंच जाते हो। हैप्पी एंडिंग क्या होती है? हैप्पी एंडिंग ये होती है तुम्हारे पास एक फैमिली है, तुम्हारे पास एक वाइफ है, तुम्हारे पास एक बच्चा है, एंड यू आर एबल टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली, एंड यू विल ओनली बी एबल टू डू इट व्हेन यू डू समथिंग प्रोडक्टिव। भाई अपनी लाइफ अपने टाइम के साथ कुछ प्रोडक्टिव करोगे तभी तुम ऐसा कर पाओगे। धीरे धीरे भाई अपनी लाइफ को इकट्ठा करना शुरू कर दो कि हाँ भाई मैं इस बॉक्स के अंदर अपनी लाइफ रख सकता हूँ, मेरी लाइफ इतनी कलेक्टेड है। तो बेसिकली मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई ख़त्म करो ये सब कुछ, क्या है, क्या मिल रहा है तुम्हें? तो 1 मिनट की खुशी होती है, ये बाकी सारी चीज़ें जैसे कि ड्रग्स वगैरह फन कर रहे हो भाई, तुम्हें कॉलेज के बाद याद तक नहीं आएंगी। तुम भाई इंटरव्यूज़ देने जा रहे होगे 30 की एज में, सोचो यार भाई, इट इज़ बैड, इट साउंड सो बैड। तुम अभी से ही, अगर तुम कॉलेज के एंड तक, मेरा कॉलेज का एंड होगा जब आई विल बी 22 आई गेस, एंड अगर मेरे पास उस टाइम पे हाथ में जॉब होगी तो भाई क्या और क्या चाहिए, मैं कलेक्ट करूँगा अपनी मनी ताकि भाई मैं एक अच्छी सेविंग्स बना सकूँ फॉर माई फैमिली। जॉब हो या कुछ भी हो, कुछ भी करना हो, मेरा गोल भी जॉब नहीं है, लेकिन बेसिकली जो भी तुम्हें करना है अपने गोल्स को सेट करो, अपनी लाइफ को इकट्ठा करो, समेटो हर चीज़ को, ऐसे बिखरने मत दो। सोशल मीडिया बेसिकली रुइन कर रही है तुम्हें। मैं ये वीडियो बेशक से सोशल मीडिया पे ही डाल रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए ख़राब है भाई। जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। मैं 1000 बार सेम चीज़ बोल चुका हूँ, मैं आगे भी यही चीज़ें बोलूँगा कि स्टार्ट डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। अपनी लाइफ को इकट्ठा करो, यही सेम वर्ड्स रहेंगे मेरे। मैं इन वर्ड्स पे भाई डटा रहूँगा। जस्ट डू समथिंग भाई, डू समथिंग। अपने पेरेंट्स को खुश करो, अपने पेरेंट्स को खुश करो। वो एक रिपोर्ट कार्ड से खुश हो रहे हैं भाई, तुम उनको खुश करो। मैं अपने पेरेंट्स का सीन बताता हूँ। मेरे पेरेंट्स का बेसिकली मैं 10th से 12th तक नहीं पढ़ता था, लेकिन उसके बाद भाई मैंने सोचा कि वाई नॉट स्टार्ट डूइंग इट माई सेल्फ। मैं खुद ही उनको पढ़ता हुआ दिख जाता हूँ, दे डोंट से शिट, एंड भाई उनको जब दिख जाता है उनको मन से शांति मिलती है, एंड जब रिपोर्ट कार्ड उनके हाथ में आता है ना भाई, दे आर हैप्पी। एटलीस्ट तुम कर रहे हो, एटलीस्ट तुम ट्राई कर रहे हो, वो उसी में खुश हो जाते हैं। अगर मेरे बुरे ग्रेड्स भी आ रहे हैं तो भी वो खुश हो जाते हैं। और हालांकि अगर तुम अच्छे मेहनत करोगे तो बुरे ग्रेड्स आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। तो जस्ट भाई स्टार्ट डूइंग शिट, स्टार्ट डूइंग शिट। उठो भाई उठो, गुड मॉर्निंग, उठो। 18 साल के हो गए हो, 19 साल के हो गए हो, उठो। मैं तो कह रहा हूँ इससे पहले ही उठ जाना चाहिए था तुम्हें। 16 साल पे ही उठ जाते ना अगर तुम, तो तुम्हारे लिए और बेटर होता। मैंने देखा है आजकल के बच्चों को भी, कई बच्चे ऐसे होते हैं भाई, दे आर लॉक्ड भाई, दे ऑलरेडी नो कि हाँ उनको कोई हेल्प नहीं करने वाली ये सब चीज़ें। दे जस्ट स्टडी 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 एंड डू देयर स्टफ। स्टडी करते हैं फिर गेम्स खेलते हैं भाई, दे आर सेट भाई, उनको बात ही नहीं करनी किसी से। इंट्रोवर्ट्स आर द बेस्ट पर्सनैलिटी। मैं ये चीज़ बोलूँगा कि एक्सट्रोवर्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, जस्ट बी इंट्रोवर्ट एंड फोकस ऑन योर लाइफ। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के तुमसे ना बोलने से या किसी के तुम्हारे बारे में बुरा बोलने से। फ़र्क किससे पड़ता है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे फैमिली वाले, तुम्हारे ब्लड रिलेटिव्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। जब तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारे माँ बाप से पूछेंगे कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, एंड दे विल आंसर समथिंग लाइक हाँ इंजीनियर है, डॉक्टर एंड स्टफ,
ये बिजनेस खोल रखा है एंड अ सक्सेसफुल बिजनेस, तो भाई दे विल बी हैप्पी, दे विल बी सो हैप्पी। मैं तो सोच के ही खुश हो जाता हूँ कि भाई इतनी खुशी होगी उनको। सो भाई जस्ट डू शिट, आई विल से इट अगेन, डू शिट भाई, डू शिट। दैट्स ऑल आई एम गोना से कि करो भाई, कुछ तो प्रोडक्टिव करना स्टार्ट करो, इकट्ठा करो भाई, जो तुमने रायता फैलाया है आज तक उसको इकट्ठा करो। 12 साल तुमने स्कूल में, तुम्हें क्या लग रहा है झंडे उखाड़ा? कुछ नहीं उखाड़ा भाई, कुछ नहीं उखाड़ा है। 10th 12th की रिपोर्ट कार्ड क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स की खुशी है, उस चीज़ में पेरेंट्स की खुशी ढूंढो और कुछ मत ढूंढो उसके अंदर। तुम्हारे पेरेंट्स खुश थे, दैट्स ऑल। बस स्टार्ट कर दो भाई, अब नहीं और नहीं, 18 साल का होने के बाद नहीं, नहीं, ये लास्ट फुल स्टॉप है कि तुम्हें बस अब तो करना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। So that's it for this video bhai, just I hope you learned something from this video. I am starting to making this kind of videos from now on, so stay connected if you want to and start doing something productive.